हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मेरा नाम है प्रभात। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2023 के 13 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक में आया है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस ए अपॉन वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में दे रखा है y माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हमें यहां पर बोला गया है कि x दरअसल में प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, y वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर हमें दे रखा है और हमें बताना है कि फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू द रेशियो a अपॉन बी क्या होगा। a अपॉन बी की जो भी वैल्यू निकलेगी वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगी, ये बात हमें बताना है। ऑप्शन में दे रखा है इम्पल्स, एनर्जी, प्रेशर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो, ये प्रॉब्लम देखने में जैसे लग रहा है कि यार बड़ा डिफिकल्ट सा प्रॉब्लम है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ए और बी क्या चीज है और वो दरअसल में किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्विवेलेंट होगा। बट अगर हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि सिमिलर क्वांटिटीज की डायमेंशन एक जैसी होती है। तो अगर हम ए और बी की डायमेंशन निकालें और उसका रेशियो बना लें तो उस रेशियो की जो डायमेंशन आने वाली है वो हम मैच करके देख लें इनमें से जिसके साथ वो मैच कर जाएगा डेफिनेटली वही क्वांटिटी ए अपॉन बी से रिप्रेजेंट होगी। तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ए और बी की डायमेंशन निकालना जरूरी है। तो अब ए की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? ए की डायमेंशन निकालने के लिए हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प लेंगे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर हम लोगों ने x के साथ ऐड करा है a अपॉन वाई स्क्वायर, यानी हम ये दो टर्म इस ब्रैकेट में ऐड कर रहे हैं, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूनिट के लिए बोलेगा, डायमेंशन के लिए बोलेगा कि हम उन्हीं दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो अगर हम x और a अपॉन वाई स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं तो रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों की डायमेंशन का सेम होना जरूरी है। बस यहीं से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम में हम ये बोल सकते हैं कि x की डायमेंशन बराबर आनी चाहिए a की डायमेंशन डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर की डायमेंशन। अब x की डायमेंशन अगर हमें निकालनी है तो क्वेश्चन में हमें पहले बता दिया गया है x एक्चुअल में प्रेशर है। तो x अगर प्रेशर है तो हम x की डायमेंशन ले सकते हैं। भाई प्रेशर की डायमेंशन अगर निकालनी है तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2। अब इतना हमें याद रखना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें हमें याद नहीं होंगी तो हमारा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा और टाइम लेगा सॉल्व होने के लिए। एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर है, तो यहां से अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एल की पावर 1 एल की पावर 2 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा एल की पावर -1। तो एक्स की डायमेंशन आ गई ml-1t-2। वाई हमें दे रखा है वॉल्यूम। तो अगर वाई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की डायमेंशन हमें पता है एल क्यूब होता है, तो वाई की डायमेंशन भी यही आ जाएगा। अब ये सारी बातें हम यहां पर पुट कर देंगे तो एक्स की जगह पर हम लिख देंगे ml-1t-2। ए की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है डिवाइडेड बाय वाई की जगह पर हम लोग लिख देंगे एल क्यूब। लेकिन एल क्यूब का हमें करना है इवेंचुअली स्क्वायर, क्योंकि वाई का स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा एल की पावर 6। एल की पावर 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर -1 में एल की पावर 6 मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगा, रिजल्ट आएगा एल की पावर 5। तो कुल मिला के ए जो भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन आ रहा है ये। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अभी हमें सिर्फ ए की डायमेंशन नहीं निकालनी बल्कि ए के साथ हमें बी की डायमेंशन भी चाहिए। बी हमें कहां देखने को मिल रहा है? तो बी हमें दूसरे ब्रैकेट में देखने को मिल रहा है और हम देख पा रहे हैं कि बी वाई के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और अब हमें अच्छे से पता है कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन दो क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y और b का डायमेंशन सेम आना चाहिए, और y और b का डायमेंशन सेम आएगा तो y का डायमेंशन हो गया एल क्यूब, ये b के डायमेंशन के बराबर आएगा। तो अब b का डायमेंशन हमें मिल गया, a का डायमेंशन मिल गया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a अपॉन b हम निकालें अगर तो a का डायमेंशन है ml⁵ t-2, ml⁵ और b के डायमेंशन है एल क्यूब। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो l⁵ अपॉन एल क्यूब, ये रिजल्ट आ जाएगा ml⁵ t-2। अब क्विकली आपको याद आना चाहिए कि ml⁵ डायमेंशन दरअसल में ये होती है एनर्जी की। चाहे किसी भी तरह की एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी अगर आप निकालोगे तो उसकी डायमेंशन सॉल्व होकर यही आनी चाहिए ml⁵ तो अगर a अपॉन बी की डायमेंशन ml⁵ आ रहा है और ये एनर्जी की डायमेंशन है तो a अपॉन बी जो क्वांटिटी होना चाहिए वो दरअसल में एनर्जी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और इस तरह के इजी क्वेश्चंस भी हमारे जेईई एग्जाम में आते रहते हैं मेरे बच्चे, और कट ऑफ क्लियर करने के लिए ऐसे ही इजी क्वेश्चंस हमें ढूंढ ढूंढ कर सॉल्व करने होते हैं। पर ये इजी क्वेश्चंस कई बार ना हमें डायरेक्टली नहीं दिए जाते। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप फिजिक्स के चैप्टर का पहला क्वेश्चन फिजिक्स के एग्जाम में, मतलब फिजिक्स में
अगर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो इतना ही इजी आ जाएगा। हो सकता है कहीं और ये क्वेश्चन दे रखा हो, पर हमें यही करना होता है, पहले इजी क्वेश्चन टारगेट करने होते हैं ताकि हम कट ऑफ वाली रेंज को तो या कट ऑफ वाली बाउंड्री को तो जरूर क्रॉस कर जाएं। फिर उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जिनकी हेल्प से डेफिनेटली हमारी रैंक में सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आई हुई है। तो ऐसी ही टिप्स के लिए और ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जरूर हमें सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना।